Welcome students in this video lecture of non-conventional energy resources. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बायोगैस से रिलेटेड जितना भी इंट्रोडक्शन फेसेस था उसको समझने का प्रयास किया और बायोमास और बायोगैस इन दोनों के डिफरेंसेस को डिटेल में देखने का प्रयास किया. In this video lecture today I will briefly describe you the most interesting biogas plant, that is KVIC और दीनबंधु, जनता और एक एटसेट्रा एक और बायोगैस प्लांट है. हम इसको डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे बिकॉज एज यू नो दिस बायोगैस प्लांट इज़ वेरी पॉपुलर इन not only village sector only but in cities also where lots of cow dung quantity is available. तो वहाँ सभी जगह इस बायोगैस प्लांट्स को लगाया जा रहा है और उससे बायोगैस यानी कि एग्जैक्टली हम मीथेन बनाते हैं. उस मीथेन को जलाकर हम कुकिंग, एटलीस्ट कुकिंग तो हम कर ही सकते हैं. लेकिन कई बड़े फार्म हाउस जहाँ पर यह मीथेन गैस जनरेशन होता है थ्रू बायोगैस प्लांट, तो not only in cooking but they are making electricity from it also. और वो उस मीथेन गैस को कन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट करके ऑटोमोबाइल या जो व्हीकल्स रहते हैं उसको भी रन करने का प्रयास सक्सेसफुली इंडिया में कर रहे हैं, हमारे देश में कर रहे हैं. सो दैट्स वाई दिस बायोगैस इज़ नॉट कन्वेंशनली वी नो ओनली फॉर मेकिंग द कुकिंग गैस, फॉर प्रोवाइडिंग कुकिंग गैस. और ये कुकिंग गैस छोड़कर भी इतने कई इस तरीके के कई अन्य प्रयोजनों में सक्सेसफुली प्रयोग होता रहता है. सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर, और इस वीडियो लेक्चर के बाद मैं आपको एक बायोगैस यही सेम प्रैक्टिकल आपको लिखने के लिए भी दूंगा जिसमें हम सिर्फ KVIC बायोगैस प्लांट को देखेंगे बिकॉज एज यू विल इफ़ यू विल सी द syllabus where you will find only this model KVIC. So KVIC बायोगैस प्लांट का सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं. KVIC मतलब क्या होता है? KVIC मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन. यह विलेज और खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेक्टर है, गवर्नमेंट फर्म है आप कह सकते हो. और ये जो खादी और जो विलेजेस के में पर डिपेंडेंट जो उद्योग हैं उनको प्रमोट करता है ऑल ओवर इंडिया. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो लोन्स हैं जो हम यदि ग्रामीण भाग में रहते हैं और हमको यदि लोन चाहिए, सो वी हैव टू कंसल्ट और वी कुड गेट एनी लोन फ्रॉम दिस फर्म ओनली, दैट इज KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन. तो इन्होंने यह सजेस्टेड मॉडल बायोगैस का दिया है. और भी हम इस वीडियो लेक्चर में और भी हम देखेंगे कि कौन कौन से एग्जिस्टिंग है. बिकॉज आप कभी बायोगैस प्लांट देखने गए तो हो सकता है आपको ये ना दिखे, बाकी के 3-4 हैं वो दिखें. सो दो ये पॉपुलर है और क्योंकि खादी का KVIC इसको प्रमोट करते हैं अपने इस मॉडल को. सो मोस्ट ऑफ द पर्सन आज जो आप बायोगैस प्लांट देखेंगे इन फील्ड, यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑन दिस डिज़ाइन ओनली. तो हर बायोगैस प्लांट में यह कुछ डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स होते हैं. तो इसमें जो पहला होता है डाइजेस्टर, गैस होल्डर, गैस पाइप, मिक्सिंग पिट, आउटलेट, इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप, पार्टीशन वॉल, काउ डंग और ऑर्गेनिक मैटर, वाटर. तो ये आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं. लेकिन यदि आप मुख्य तरीके से देखेंगे तो इसके दो ही प्रमुख भाग होते हैं, पहला गैस होल्डर और दूसरा है यह नीचे वाला पोर्शन डाइजेस्टर. अब इस वीडियो लेक्चर में हम और भी विभिन्न प्रकार के बायोगैस प्लांट्स देखेंगे ही, लेकिन इससे ही एक बार हम पहले समझ लेते हैं कि हाउ दिस बायोगैस इज डेवलप्ड इन दिस बायोगैस प्लांट एंड स्पेसिफिकली KVIC बायोगैस प्लांट. तो ये जो एक मिक्सिंग पिट होती है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लिखा हुआ है. एंड द सेम आई विल प्रोवाइड यू इन PDF फॉर्मेट टू राइट आवर प्रैक्टिकल नंबर 7. तो यहाँ पर हम इस मिक्सिंग पिट मिक्सिंग पिट के अंदर गोबर गैस, जो गोबर रहता है उस गोबर को पानी के साथ मिलाकर स्लरी फॉर्म में
स्लरी फॉर्म में लाते हैं, और स्लरी फॉर्म में लाने के बाद ये इसे इस पाइप के थ्रू यह इस डाइजेस्टर में, ये नीचे वाले पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक, ये उसको पूरा डाइजेस्टर कहते हैं। तो ये स्लरी फॉर्म में लाते हैं और इस इनलेट पाइप के माध्यम से हम इसे बॉटम में लाते हैं इस डाइजेस्टर के। ये डाइजेस्टर जो है इसमें 2-3 मुख्य भाग होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पार्टीशन वॉल मिलेगी इस तरीके से, ये एक मेन पार्टीशन वॉल है और ये 2 छोटी हैं। तो हम यहाँ पर जैसे ही इस स्लरी को लाते हैं तो कुछ समय पश्चात इसमें एसिटिक और मीथेन 2 रिएक्शन होती हैं। उस रिएक्शन के द्वारा यह यहाँ से गैस बनाना की शुरुआत हो जाती है। यह जो स्लरी आई है यह धीरे धीरे जब पूरी भरने लगती है कैपिलरी पाइप के द्वारा, अभी आप देख सकते हैं कि ये स्लरी जब यहाँ पर रहेगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी रहेगी। इस तरीके से भरते भरते इस पार्टीशन वॉल को क्रॉस कर देती है स्लरी, और ये स्लरी फिर इस दूसरे पार्टीशन वॉल के दूसरे तरफ चली जाती है। और पार्टीशन वॉल के दूसरे तरफ आने के बाद फिर यहाँ पर यह स्लरी जम जाती है, और यहाँ पर स्लरी जमने के बाद फिर जब एक्सेस स्लरी हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली इस पाइपलाइन के थ्रू इस आउटलेट में चली जाती है। दिस इज अगेन यू कैन कॉल इट एज आउटलेट इस बायोगैस प्लांट का। तो यहाँ से स्लरी डालते हैं नीचे, और ये देखिए एरो के द्वारा आपको दिख भी रहा होगा, स्लरी इस तरीके से मूव होते हुए इस पार्टीशन वॉल को क्रॉस करते हुए यह फिर इस आउटलेट पाइप के द्वारा, इनलेट पाइप दूसरा आउटलेट पाइप, इस आउटलेट पाइप के द्वारा इस आउटलेट पिट में चली जाती है। तो ड्यूरिंग दिस जब जो भी मीथेन गैस बनती है वो ऑटोमेटिकली इस गैस होल्डर, यानी जो ऊपर का डोम दिख रहा है आपको, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया 2 ही मुख्य इसमें है, एक वो गैस होल्डर जिसको कि हम डोम कहते हैं, और नीचे डाइजेस्टर। तो इस डोम में यह मीथेन चली जाती है और यह मीथेन यहाँ पर कलेक्ट होती है। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप इस गैस पाइप के द्वारा माध्यम से आप इस बायोगैस को यूटिलाइज करते हैं थ्रू मोस्टली इन कुकिंग। लेकिन आप इस कुकिंग नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, आप कई तरीके के प्रयोजनों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप कुकिंग गैस में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप जैसे आप व्हीकल चला सकते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं, और वन ऑफ द फॉर्मूल दैट इज आप बिजली के बल्ब भी डायरेक्ट इससे जला सकते हैं, डायरेक्ट बायोगैस से जलते हैं मीथेन के माध्यम से। तो इस तरीके से कई यूटिलाइजेशनों में आप इस बायोगैस का, मीथेन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखे होंगे कि इसमें मुख्य पार्ट क्या क्या है, इनलेट पिट, मिक्सिंग पिट या आउटलेट पिट। और ये जब आउटलेट में स्लरी आती तो इस स्लरी में सारे जो गैसेस फॉर्मेशन है वो निकल जाती है, एंड दैट इज ये जो आउटलेट में जो हमको स्लरी मिल रही है दैट इज़ वेरी यूजफुल एज अ फर्टिलाइज़र, क्योंकि इसके अंदर की हीट निकल जाती है, और यह स्लरी जो है ये हम अपनी फील्ड में, यानी कि मुख्यतः खेतों में डालकर वहाँ की उपज की जो पैदावार है उसको हम बढ़ाने के लिए ऐसा ऑर्गेनिक मैन्योर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब जो ऊपर का डोम है जहाँ पर यह गैस कलेक्ट होती है, तो ये डोम जो रहता है ये हर जगह फिक्स रहता है, क्योंकि जो जैसे जैसे हम अलग अलग मॉडल्स देखेंगे यू विल फाइंड इंटरेस्टिंगली कि तो सभी के कंस्ट्रक्शन या वर्किंग एग्जैक्टली सेम है। इनलेट पाइप से आप मिक्सिंग करिए, आउटलेट पाइप से स्लरी निकल जाएगी, लेकिन जो इसके ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है इसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो ये क्या डिफरेंसेस है, जब हम ये अभी तो हम KVIC बायोगैस का प्लांट देख रहे हैं, तो दैट्स वाई वी आर सीइंग दिस डायग्राम। व्हेन वी विल सी दीनबंधु और जनता, तो हमको अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं पूरी तरीके से। इट इज़ द कॉस्टलीस्ट कंपोनेंट ऑफ इट्स लाइफ इज़ कंपेरेटिवली लेस। इसकी जो आयु रहती है ये बहुत महंगा होता है, क्योंकि इसमें ये जो 15 से 16 फीट के बीच का ये वेल रहता है, या मैं जिसे डाइजेस्टर कह रहा हूँ, यह डाइजेस्टर 15 से 16 फीट के अंदर ज़मीन के अंदर इसे खोदना पड़ता है। मैसनरी वर्क, यानी कि हमको एक गोलाकार ये जो हम मैसनरी यानी कि सिविल वर्क जो हम करते हैं, ईंटों की सहायता से हम इसकी बाउंड्री बनाते हैं, और बाउंड्री बनाने के बाद ये पार्टीशन वॉल एंड एवरीथिंग इज मेड बाय मैसनरी वर्क। मिस्त्री जो रहता है वो उसे बनाता है, यानी कि रेत, ईटा, गिट्टी और हमारी ईंटों के इन सबको जोड़ने के लिए सीमेंट, इन सब की सहायता से यह वेल बनता है।
तो ये होता क्या है इसमें, ये भी देख लेते हैं। तो इसमें होता ये है इस रिएक्शन में कि जब हम ये स्लरी अंदर डालते हैं तो दो मुख्य रिएक्शंस होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहला एसिड फेज और दूसरा मीथेन फेज। तो एसिड फेज में एग्जैक्टली क्या होता है, व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर इज डीकम्पोज्ड और फर्मेंटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एनारोबिक ग्रुप ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एसिड फॉर्मर प्रोड्यूस, दिस इज कॉल्ड एसिड फेज। यानी कि यहाँ पर हवा नहीं रहती है, जैसे हम स्लरी डालते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि यहाँ हवा नहीं रहती, तो ये ऑटोमेटिकली एसिड में फॉर्मेशन होता, एसिड में कन्वर्ट होता है, जो हम एक्सट्रैक्ट स्लरी के माध्यम से अंदर इनलेट पाइप में डाल रहे हैं। तो जो नेक्स्ट फेज है दैट इज मीथेन फेज, उसमें क्या होता है, द एसिड फॉर्मर बैक्टीरियाज आर देन कन्वर्टेड टू मीथेन। अब जो यहाँ बैक्टीरिया यानी कि एसिड फेज कंप्लीट हो गई, उसके बाद मीथेन की फेज स्टार्ट होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ CH4 इसमें बनता है। और ये 2 वीक जैसे लिखा है ऐसा नहीं है, आप जितना काऊ डंग डालेंगे आप सुबह डालिए, आपको रात को गैस मिलनी स्टार्ट हो जाती है। कब, जब हमारा ये जो सर्किल है ये सही तरीके से कंप्लीट रहेगा, यानी कि हम यहाँ पर स्लरी मॉर्निंग में डाल रहे हैं, जैसी जो एक्सेस स्लरी है जो यूटिलाइज नहीं हो सकती है मीथेन जो एसिड फेज और मीथेन जनरेशन की फेज को कवर अप कर चुकी है, तो ये स्लरी कम्प्लीटली ऊपर आके वापस बाहर निकल जाएगी और आपको गैस क्वांटिटी अवेलेबल मिलेगी। ये जो रहता है ये फिक्स नहीं रहता है, ये मूवेबल रहता है। ये जो ऊपर का डोम है गैस का जो होल्डर है, और ये जैसे ही आपकी गैस आएगी तो गैस इसको ऊपर उठा देती है। तो आप बाहर से देखकर भी समझ सकते हैं कि बायोगैस प्लांट में गैस है एंड वी कैन यूटिलाइज इट, हम उसका उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डोम जो है ये ऊपर जाता है। आइए इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू रहती है बायोगैस की 1600 से 2500 किलो जूल पर मीटर क्यूब रहती है, और ये एक्सीलेंट फ्यूल कुकिंग है, लाइटिंग के लिए, रनिंग द इंजन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और ये एक्सीलेंट फर्टिलाइज़र है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हम आउटलेट फेज से जब इसको निकाल रहे हैं बाहर, तो ये जो आउटलेट फेज में स्लरी बन रही है इसको यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द प्रोड्यूस बायोगैस विल बी स्टोर इन डोम। डोम में आपकी जो बायोगैस है वो स्टोर रहेगी। एट द बॉटम ऑफ द डाइजेस्टर अ पार्टीशन वॉल इज कंस्ट्रक्टेड, दिस वॉल डिवाइड्स और सेपरेट इनलेट एंड आउटलेट। The digested slurry will remove from the outlet. The digested sludge contains nitrogen, phosphorus and potassium। ये देखिए ये जो स्लज मिला आपको ये बहुत अच्छा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से परिपूर्ण रहता है, और ये इस तरीके से आप इसे एक्सेलेंट फर्टिलाइज़र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं अपने फार्म हाउस में। तो इसे हमको हर गांव में इसे बनाना जरूर चाहिए। आप समझते हैं कि गाय का जो गोबर है वो हमारे गांव में एम्पल स्पेस में मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। वी हैव टू जस्ट मैन्युफैक्चर दिस बायोगैस प्लांट, और हम इसे जनरली हम यदि हम हिंदी में बोलेंगे तो कोई भी बायोगैस प्लांट नहीं बोलता, इसे सबको हम क्या बोलते हैं, गोबर गैस प्लांट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इन द मिक्सिंग थ्रू द मिक्सिंग पिट वी आर जस्ट मिक्सिंग गोबर गैस, दैट इज काउ, गोबर को हम डालते हैं, दैट इज काउ डंग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम गोबर का ही प्रयोग करते हैं, और हम जनरली हम इसे बायोगैस प्लांट नहीं, हम बचपन से इसे गोबर गैस प्लांट की तरह ही नाम प्रयोग में लाते हैं। तो इस तरीके से ये KVIC बायोगैस प्लांट है और यही आपके सिलेबस में है, लेकिन हाँ चूँकि ये बहुत पॉपुलर है इसलिए हम इसके कुछ और जो दूसरे हैं उसको भी एक बार चलती निगाह से देखना चाहेंगे जल्दी से, ताकि हमको याद रहे कि आप कभी देखें तो आपको यह कौन सा है ये आप देख सकते हैं। तो दूसरा है प्रगति बायोगैस प्लांट। मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स सब सेम है, हर चीज़ सेम है। देखिए आपको KVIC से आप कंपेयर करेंगे तो इसमें भी इनलेट पाइप है, मिक्सिंग टैंक है, इनलेट से आया, डाइजेस्टर के अंदर आया और उसके बाद और ये आउटलेट से बाहर निकल गया। ठीक इसी तरीके से जो स्टोरेज है ये भी डोम इसी तरीके का है, लेकिन ये देखिए टैंक इसका और KVIC का जो बायोगैस का जो डाइजेस्टर है ये बोथ, दिस इज डाइजेस्टर एंड दिस इज डोम, सेम एज KVIC, लेकिन इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस ही इसे एक डिफरेंट मूव देता है, दैट डिफरेंट एड ऑन देता है, दैट इज प्रगति बायोगैस प्लांट। इसमें इसकी जो डेप्थ और ये रहती है ये KVIC से बहुत कम रहती है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे की पिट है
ये जो यहाँ से वॉल आप देख रहे हैं ये इसकी टोटल जो हाइट है यहाँ से लेकर डाइजेस्टर की, यदि ये हमारी ज़मीन है और ये नीचे हमारा बॉटम लाइन है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हार्डली 8 फीट तकरीबन रहती है। और ये जो डोम है ये माइल्ड स्टील का अलग से बनकर लगता है, और यही डोम जैसे ही गैस होती है तो ये ऊपर नीचे घूमता है। तो ये जो रहता है कंपेरेटिवली प्रगति बायोगैस प्लांट से रहता है। मैशनरी वर्क इसमें भी रहता है, मतलब आप इस तरीके से लंबा टैंक जैसे आपने केवीआईसी में बनाया था उसकी जगह आप इस तरीके से गोल बनाते हैं और मिक्सिंग टैंक और यहाँ से आउटलेट टैंक से आप स्लरी लेते हैं। द प्रोसेस इज सेम, कंस्ट्रक्शन इज ऑलमोस्ट सेम, लेकिन इसकी जो डेप्थ और हाइट है और विड्थ है वो सब अलग अलग होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं एसिडिक फेस और मीथेनिक फेस, मीथेन फेस, ये दोनों फेस इसमें बनती है और इससे भी हम बायोगैस गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जनता बायोगैस। जनता बायोगैस में आप देख सकते हैं कि डाइजेस्टर और जो ऊपर का डोम है वो ऐसा अलग अलग सेपरेट नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्टेड पूरा कंप्लीट एक यूनिट है और आप इसे अलग अलग नहीं करना है, इसी में ही गैस जनरेट होकर स्टोर होती है और यहीं पर आपका स्लरी का जो पोर्शन है वो होता है। तो ये देखिए, ये इनलेट से आपने वापस स्लरी डाली, सब सारे फंक्शन सेम, हर चीज़ सेम, और यहाँ से आपका जो आउटलेट डाइजेस्टर में जो आउटलेट पिट है वहाँ से आप इसको वापस बाहर निकाल सकते हैं। तो गैस जो है वो इस डोम के ऊपर स्टोर रहेगी। व्हेनेवर आपको जैसे भी इसको सिलेक्ट करना है आप इसे सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन जनता बायोगैस। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट हमारा दीनबंधु बायोगैस प्लांट। यह भी बहुत पॉपुलर है कई जगह और ये भी कंप्लीट बायो मैसेनिक है, इसमें भी डोम नहीं है। डोम ना होने के कारण आपकी जो पिट, इसमें जो आपकी पिट है उसको अलग जगह रखते हैं और ये जो आउटलेट आप देख रहे हैं, ये जो आउटलेट से जो स्लरी निकलती है ये ग्राउंड के नीचे निकलती है, ध्यान रहे, तो हम इसे दीनबंधु बायोगैस प्लांट बोलते हैं। यह मॉडल भी बहुत पॉपुलर है, इसमें आपको कहीं पर भी जो डोम है वो ऊपर नहीं दिखता है। तो हर इसका यदि आप कंपेयर करें इन चारों का, जैसे दीनबंधु, उसके बाद जनता, देन प्रगति, इन सभी में, और केवीआईसी, इन सभी में मैशनरी वर्क है, यानी कि सिविल वर्क रहता है, लेकिन जो ऊपर का डोम है ये आपको प्रगति और केवीआईसी में ही मूवमेंट में मिलेगा, जबकि दीनबंधु और जो जनता है इसमें जो हमारा डोम है वो फिक्स होता है। और इसी जनता बायोगैस प्लांट पर ही आजकल रेडीमेड बायोगैस प्लांट भी अवेलेबल है, जो जैसे हम अपने घर की छत पर टंकी लगाते हैं, पानी की टंकी, ठीक उसी तरीके से रेडीमेड बायोगैस प्लांट आते हैं जिसमें आपको मशीनरी काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधे आप ज़मीन पर रखिए, यदि आपके पास आपका फार्म हाउस है, फार्म में जगह है, घर के बाहर जगह है, तो आप उसे सिंटेक्स की टंकी को रख दीजिए और ये सारी चीज़ें आप ज़मीन के ऊपर करिए। देखिए, सभी बायोगैस प्लांट जब आप हम लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो वी हैव टू, हमको पिट बनानी पड़ती है और उस पिट में फिर इस तरीके से सब चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है। और साथ ही साथ इसमें मैशनरी स्किल की ज़रूरत होती है, यानी कि सपोज फॉर एग्जांपल आप छोटा सा भी कोई मॉडल सिलेक्ट करें। सपोज मैंने दीनबंधु को सिलेक्ट किया है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट वन, सो आई सिलेक्टेड इट कि ये दीनबंधु को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन इसकी हाइट, इनलेट पाइप, आउटलेट का जो पाइप यदि इसमें लगा नहीं है, यदि लगा हो तो ये प्रॉपर इतना ऐसा होना चाहिए, इसमें यदि कोई भी मिस्टेक हो गई तो ये स्किल पर डिपेंड है। तो इसके जो इनका काम करते हैं बायोगैस वालों का, उनकी जो स्किल रहती है दैट इज़ डिफरेंट। इनलेट पाइप लगाते समय और आउटलेट पाइप को निकालते समय आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि स्लरी अंदर आए और बाहर तभी निकले जब वो पूरी तरीके से एसिड और मीथेन जो स्टेज है उसको कंप्लीट कर ले, मीथेन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही यहाँ से आउटलेट से निकले। अदरवाइज़ क्या होगा, यदि आपने इनलेट पाइप और आउटलेट में ज़रा सा भी आपका सही नहीं बैठा तो इनलेट पाइप से डाइजेस्टर में आएगा और डाइजेस्टर से सीधे बाहर निकल जाएगा विदाउट चेंजिंग द एसिड एंड
मीथेन फेज। तो इसके अंदर एयर का अभाव रहता है, हल्की सी एयर लेकिन जाती है थ्रू स्लरी, और इसी जो कम से कम एयर में यह कन्वर्ट होता है एसिड और मीथेन फेज में, और हमको मीथेन, एम्पल मीथेन फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मिलती है। तो यदि हम इन चारों बायोगैस प्लांट का या गोबर गैस प्लांट का कन्वर्शन देखें तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी जैसी रिक्वायरमेंट हो, जैसा हमारा बजट हो, उस हिसाब से हम इन प्लांट्स को लगाते हैं या लगा सकते हैं अपने घरों में, और यहाँ से जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमको कुकिंग, हमारी जो दूसरी ज़रूरतें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुकिंग के अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या व्हीकल, हम अपने जो खेत में लगने वाला जो व्हीकल है उसको हम इस बायोगैस के माध्यम से चला सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे प्रयोग करते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर के बाद मैं आपको KVIC मॉड्यूल, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही मॉडल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादातर कंसंट्रेशन इसी में रहता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ वेरी स्पेसिफाइड हियर, और इसमें जो डाइजेस्टर है नीचे उसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए यह मॉडल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसी पॉपुलैरिटी के चलते सभी जगह मोस्ट ऑफ द टाइम जब यदि आप गवर्नमेंट लोन लेंगे और गवर्नमेंट लोन लेके यदि आप इसको बनाना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस KVIC बायोगैस प्लांट इज़ सूटेबल, और ये हमें सही तरीके से हमको यह मीथेन जो रहती है वो जितनी मात्रा में हम इसमें स्लरी डालेंगे तो हम उतनी वो पूरी मात्रा को सही तरीके से मीथेन गैस बनाकर देता है, और ये फिर अनवरत चलता रहता है। लेकिन एक बार यदि आप डालेंगे तो आपको 2 वीक बाद, जब फर्स्ट चार्ज करेंगे तो आपको 2 वीक बाद फिर यह गैस बनाने की शुरुआत करता रहता है। आई थिंक स्टूडेंट्स, हियर आई विल एंड दिस वीडियो लेक्चर। आई थिंक इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। आपको यह जो मैंने डिस्कस किए हैं these different types of biogas plant, so that will be very helpful for you to understand the working of biogas plant. So here I will end this video lecture. In the next video lecture we will try to see the tidal or the geothermal energy in detail. Thank you very much for